ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਜੀवित है। कौन जीवित है कितने जीवित सारे लोग परिवर्तन कर ਲੈਣਗੇ ਧਰਮ परिवर्तन। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, प्रचार कर रहे हो, दूसरे लोगों के विच पहुंचा रहे हो। मैं को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ उस वीडियो के बारे में जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक पत्रकार नाम की लेडीज क्रिश्चियन समाज को टारगेट करती है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और ताकि ये हर एक मसीह समाज के लोगों तक पहुँच जाए। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा। हालेलुया। तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जो अभी आप। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ कौन जीवित है कितने ਜਾਵੇ ਸਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗੇ ਫੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਤੋੜੋ। ਆਓ ਭਾਜੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ, ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰੇ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਮੈਡਮ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੇਪਰ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਾੜੇ ਵੀ नहीं के बीच में चलेगी। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले एक घटना घटी है शहीद भगत सिंह नगर लुधियाने में। और वहाँ पर एक हमारी सेवकाई की ओर से एक बड़ी मीटिंग रखी गई है, जो कि विश्वासियों की तरफ से रखी गई थी। और उसका प्रचार प्रसार वहाँ पर हमारी सिस्टर लोग बहनें कर रही थी, और बड़ी शांतिपूर्वक वहाँ पर यीशु मसीह का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी वाली नहीं बात थी, सब कुछ शांति प्रिय था, और वहाँ पर कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उसी बीच में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ शरारती अनसर आकर उस बीच में हंगामा करते हैं, जो कि हमें हमारा संवैधानिक हक है कि जहाँ पर हम विश्वास करते हैं, जिसको हम आस्था के रूप में मानते हैं, हम उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और हम उस मीटिंग का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसी बीच में कुछ शरारती अनसर आकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा करते हैं। हंगामे के दौरान वहाँ पर मीडिया आती है, सरपंच भी मौजूद हो जाते कुछ ही समय के बाद में। और मैं आपको ये ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो मीडिया रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर थी वहाँ पर, जिसका नाम सिमरनजीत कौर है, और वो भगत सिंह नगर की रहने वाले, वो भी समय पर मौजूद हुई वहाँ पर। उसके बाद में आप जानते हैं इस वीडियो में उसने किस प्रकार से मसीह समाज के ऊपर टिप्पणी की है धर्म परिवर्तन को लेकर के, जो कि सरासर झूठ और बेबुनियाद है, और ये गैर संवैधानिक बयान है उनका। वहाँ पर किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है, ना ही किसी को ज़बरदस्ती या लालच देकर उत्साहित किया गया है आने के लिए, जो कि आर्टिकल 25 के अनुसार है कि जहाँ भी तुम्हारी आस्था है तुम उसके विषय में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वही वहाँ पर कुछ इवेंजलिज्म टीम हमारी वहाँ पर कर रही थी, और उसी बीच में इन्होंने आकर, प्रेस रिपोर्टर ने आकर उसमें आग में तेल डालने का काम किया है। और मैं तो इसको ये कहना चाहता हूँ कि आपको तो मॉडलिंग में होना चाहिए, क्योंकि आप तो प्रेस रिपोर्टर कम और मॉडलिंग करने वाली ज़्यादा लगती है। और इसलिए मैं इस सिस्टर को बताना चाहता हूँ कि यदि आप आगे से किसी भी रिलीजियस पर टिप्पणी करना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में ज़रूर जानें। मैं चाहता हूँ कि आप बाइबल को पढ़ें, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, ताकि आप जान लें कि जो प्रचार प्रसार होता है वो किसी धर्म परिवर्तन के लिए नहीं होता है, और ना ही पैसे देकर कोई धर्म परिवर्तन किया जाता है, और ना ही इसका सबूत किसी के पास है। प्रचार प्रसार किया जाता है, लोगों में किया जाता है, जिसका दिल करता है वो आ जाता है, जिसका नहीं दिल करता उसको हम किसी भी रूप से ज़बरदस्ती नहीं लाते हैं। ये सच्चाई है, और किसी का भी धर्म परिवर्तन
पैसे देकर नहीं किया जाता है। ये एक गैर संविधानिक बेबुनियाद बयान है आपका। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम प्रचार प्रसार करते हैं वो यीशु मसीह का प्रचार प्रसार करते, किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने के लिए नहीं आए थे। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। और उन्होंने आज्ञा दी है कि जाओ पूरी दुनिया में जाकर, मत्ती 28 के 18 से लेकर 21 में लिखा हुआ है कि सबको प्रचार करो। और ये किसी धर्म बदलने का प्रचार नहीं होता, ये मन फिराव का प्रचार किया जाता है। और जिसकी शुरुआत हमारे प्रभु यीशु मसीह ने की थी, जिसके हम अनुयायी बने हैं। और मैं आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूँ कि जो बाइबल है वो कोई धर्म की किताब नहीं है, ये एक पवित्र शास्त्र है जो कि मनुष्य को उसके पापों से छुटकारा देती है और मनुष्य को पवित्र करके परमेश्वर के साथ जोड़ती है। यही दो कार्य है और इसी का ही हम प्रचार प्रसार करते हैं। और इसमें यीशु मसीह ने खुद कहा अपनी वचन में कि जितने भी दुनिया में पापी लोग हैं, जो परमेश्वर से दूर है, दुखी, बीमार है, परेशान है, लिखा है वचन में कि उन सबको परमेश्वर के पास आने के लिए हम प्रचार प्रसार करते हैं। लिखा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने ये गैर संविधानिक बयान दिया है बाइबल को लेकर, ईसाई समाज को लेकर, जिसका सबूत आपके पास नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई ऐसा मौजूदा गवाह था जो अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया हो कि देखो यहाँ पर इतने पैसे दिए जा रहे हैं या फिर यहाँ पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ओनली बेबुनियादी ये खाली बयानबाजी है जो कि गैर संविधानिक है, जिसके द्वारा हमारे मसीह समुदाय के काफ़ी लोगों को उनके दिल पर ठेस पहुँची है और उनकी भावनाओं को, जो धार्मिक भावनाएं हैं, उनको ठेस पहुँची है। जिसके लिए जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस पर एक्शन ले और इस पत्रकार का चैनल बंद करवाया जाए, इनके ऊपर पर्चा दर्ज हो, ताकि ये आगे से किसी भी रिलीजियस पर, मैंने कहता क्रिश्चियन पर, किसी भी रिलीजियस पर टारगेट ना करे, क्योंकि रिलीजियस के साथ बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती है और हम किसी भी रिलीजियस के बारे में कोई गलत शब्द नहीं बोलते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए दुनिया में नहीं आए। वो हर एक इंसान के लिए, हर एक मानव जाति के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, उन सब के लिए यीशु मसीह आए ताकि वो उन सब के पाप मिटाए जाए और उन सबको परमेश्वर के साथ मिलाया जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यीशु मसीह है वो सारी दुनिया से प्रेम करते हैं और इसीलिए हम सारी संसार में प्रचार प्रसार करते हैं यीशु मसीह का, ताकि लोग पापों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की ओर मुड़े और एक परमेश्वर की आशीष भरा जीवन अपनाए। तो इसमें कोई भी धर्म परिवर्तन वाली बात नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जो बयानबाजी हुई है धर्म परिवर्तन को लेकर के, जितने भी क्रिश्चियन लीडर हैं, मेरी आप सबसे विनती है कि इस पत्रकार के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जैसा इन्होंने बताया है और हंगामे को बढ़ावा दिया है, दो कम्युनिटी को आपस में लड़वाने का काम किया है, जो कि हेट स्पीच हैं, उसके लिए इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जो शांति प्रिय प्रचार प्रसार हो रहा है वहाँ पर किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा रही थी, ना ही किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाया जा रहा था, आराम से सारा कुछ प्रचार किया जा रहा था। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ शरारती अंसरों ने आकर इसको हंगामा बनाया और क्रिश्चियन समुदाय को टारगेट किया और सिस्टर लोगों को बुरा भला कहा है। और मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग क्या राय अपनी देना चाहते हैं, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और मेरा विश्वास है कि जो परमेश्वर हमारी अगुवाई करे और हमें सहायता प्रदान करे, आप सब लोग इस सेवकाई को हमारी सेवकाई को अपनी प्रार्थना में याद रखें। और मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ये जो पत्रकार है इस पर कार्रवाई होगी और
ये कैमरे के सामने गए तो माफ़ी मांगिए, अपने बयान को वापस ले, नहीं तो इस पर कार्रवाई होगी। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो हमारे क्रिश्चियन समुदाय के लीडर्स हैं, कोई भी हो चाहे, हमें सबको एक मन होकर आगे आना चाहिए और परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। इस समय एकता की ज़रूरत है और हम सब एकता में होकर प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।